प्यारे दोस्तों, मैं ज़िंदगी में ज्ञान की तलाश में हमेशा जागरूक रहता हूँ। इसीलिए गौतम सिद्धार्थ बुद्ध के धर्मपदा को पढ़ा, गीता को पढ़ा और वेस्टर्न सोसाइटी में जितने भी फिलोसफर थे उनको भी पढ़ा। और सब कुछ करने के बाद मैं ये समझा कि जो कबीरदास जी हिंदुस्तान के एक महान संत थे, उन्होंने गागर में सागर भर दिया है और सारे ज्ञान को उन्होंने हमारे सामने रख दिया है। तो सबका जो सार है ज़िंदगी जीने का, वो है प्रेम करना सीखो। जो प्रेम किया वही खुद परमेश्वर बन गया, क्योंकि प्रेम अगर जीव जंतु पशु पक्षियों से करेंगे, आत्म सर्वभूतेषु की भावना से आप जिंदगी जिएंगे तो आपसे बड़ा कोई नहीं है। अपने आप में विश्वास रखिए। ये विश्वास जो है वो सबसे बड़ी दौलत होती है इंसान की। इसी विश्वास की बुनियाद पर लोग बड़े से बड़े वैज्ञानिक हुए, बड़े से बड़े साहित्यकार हुए, बड़े से बड़े कवि हुए, लेखक हुए, देशभक्त हुए। आत्मविश्वास सबसे बड़ी दौलत होती है। और कबीर दास जी से ज़्यादा समझाने वाला, समझाने वाला कोई भी नहीं है। मन के हारे हारे, मन के जीते जीत, कहे कबीर गुरु पाइए मन ही के प्रतीत। दिन खोजा दिन पाइया, गहरे पानी पैठ, जो भौरा डूबन रहा किनारे बैठ। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया ने कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, साठ साठ करे गही रहे, थोथा दई हुआ है। प्यारे दोस्तों, कहने का मतलब है कि कबीरदास जी ने बड़े ही अच्छे ढंग से जीवन की हर गुणों को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। माला फेरत जुग्या, मिटान मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का माला फेर। कहने से माला उला फेरने वाला साला देखते हो, घटिए लोग, धोखेबाज, तरह तरह से हम लोगों को धोखा देते हैं। इसीलिए मन रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, आसन मार मंदिर में बैठे, दाढ़ी बना के जोगी बन गए बकरा। ये बेवकूफ़ लोग हमें बेवकूफ़ बनाते। इसीलिए अपने आप में विश्वास पैदा करो। यही मैं कबीरदास जी से, ये वीरेंद्र दास फकीर योगी वीरेंद्र योगी आपको आता है। जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का परिरंग दुमान। ये जाति पाति बेकार चीज़ है। जो ज्ञानवान विचारवान मनुष्य है वही सबसे महान पुरुष है, जो प्यार करना जानता हो। तिनका कबू ने निंदिए, जो पाँव तले की हो, कबू उड़ी आँखें परे तो पीर गंधेरी हो। किसी को छोटा मत समझना ज़िंदगी में। कोई भी छोटा नहीं है। छोटे तुम्हारे विचार है, तुम्हारी क्षुद्र बुद्धि तुम्हें छोटा बनाती है। धीरज मत खोना, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। माल इसी चे सोघरा ऋतुवाय फल हो। सब्र करो, मेहनत करो, अग्रसर रहो लक्ष्य के प्रति समर्पण की भावना से, सब कुछ कल्याण हो जाएगा तुम्हारा। बुरा जो देखन में चला, बुरा नहीं मिलिया कोई, जो चीज़ देखा अपना, मुझसे बुरा न कोई। दूसरे की बुराई देखने के पहले अपने आप को देखो। मिरर के सामने खड़े हो जाओ, पूछो कि तुम क्या हो। अपनी सफाई कर लो। खुद काली कामरी हो, दूसरे को चमकाने चले हो। दोष पराई देख कर ही चला हंस संत, अपने चित न आई जिनको आदि अनंत। दूसरे के दोष पर हंसने वाले मूर्ख, अपनी बुराई के प्रति ज़्यादा सतर्क रहो, क्योंकि उसी से तुम्हारा जीवन का सृजन होगा। जिन खोजा दिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा डूबन रहा किनारे बैठ। डरना नहीं, भय, डर और जो अपने आप पर विश्वास की कमी होती है वो तुम्हें गर्त में गिरा देगी, जिसे अंग्रेजी में फियर एंड डाउट कहते हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में फियर एंड डाउट है, वहाँ बिलीव फेथ नहीं हो सकता, सेल्फ रिलायंस सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता। वो व्यक्ति तो भिखारी ही बनेगा। बोली एक अनमोल है, जे को जाने बोल, हीरा तराजू तौल के तब मुख बाहट आने। देखिए मेरे भाई, मैं कह रहा था वाणी तो अनमोल है, वाणी के नहीं मोल। जो वचन है ना, उससे बड़ी दौलत कुछ नहीं है। वो लोगों को बहुत शांति देती है। वाणी तो अनमोल है, जे को जाने बोल, हीरा तो दामों बिके, वाणी के नहीं मोल। हीरा बिकता है, खरीदता है, लेकिन जो मधुर वचन सूरदास जी बोलते हैं, तुलसीदास जी बोलते हैं, आप बोलते हैं, उसका कोई कीमत नहीं हो सकता। सबसे कीमती है आपका पवित्र विचार और आपकी वाणी में जो प्रेम से लबालब सराबोर हो। इसीलिए क्या करो, बोली एक अनमोल है, जे कोई बोले जानी, सोच समझ के दिमाग का इस्तेमाल करके तब वचन खोलो। ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी।
पहले सोच समझ लो तभी बोलो भाई। मूर्ख की तरह बल 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 ऊँट की तरह करोगे, मूर्ख हो जाओगे, ज़िंदगी नरक बन जाएगा। वाणी तो इतना कटु होता है भाई कि सर्वनाश हो जाता है दुनिया में। अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, अति सर्वत्र बढ़ जाए। प्यारे दोस्तों, सब कुछ लिमिट में ही शोभा देता है। बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई और उनको शीतल कर आप ही बोले। चुप मत रहिए, ज़्यादा चुप रहना भी ज्ञान नहीं है। ज़्यादा पानी बरसना भी ठीक नहीं है, और पानी नहीं बरसना, अकाल हो जाना, वो भी बहुत खतरनाक है। निंदक नहीं रहे राखी आंगन कुटी सवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। प्यारे दोस्तों, कभी कभी जो दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है वो हमारी निंदा करती है, लेकिन भयभीत मत होइए। तौल के देखिए क्या आप में सचमुच जो बुराइयां हैं, अगर है तो उसको दूर कर लीजिए, क्योंकि खुद को तो पता नहीं चलता है कि मैं कितना बुरा हूँ, लेकिन वो दुष्ट व्यक्ति आपकी बुराई को उजागर करेगा, और आप उसको अगर संभाल लेंगे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत ही खुशियाँ आ जाएगी। जैसे मैं कभी बुराई करता नहीं भैया, बता दे रहा हूँ। दुर्लभ मानुष जन्म है देह न बारंबार, तरबर ज्यों पत्ते झरे बहुरे लागे डार। प्यारे दोस्तों, मैं नहीं जानता, कहा गया है कि मनुष्य बार बार विभिन्न योनियों में प्राणियों में पैदा लेता है, लेकिन हमारे दोस्त, मैं एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक हूँ, फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंस कहा था दूसरा जन्म नहीं होता है। लेकिन अगर वो पुरानी बातों को माने तो आप किसी भी योनि में जन्म लेंगे, तो ये मनुष्य जन्म जो हुआ ना, बड़ा ही ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान बनने की प्रेरणा देते हुए आपको अवसर प्रदान करता है। इसीलिए इसका सदुपयोग करिए, प्रेम करिए, सब चीज़ से खुद से पहले प्यार करिए। ज्ञानवान, विचारवान, अति बुद्धिमान बन जाइए, और जीवन में पृथ्वी को भी स्वर्ग पर उतारिए, और सबको ये स्वर्ग का सुख दीजिए, जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य सबके लिए। तभी आप एक ज्ञानवान विचारवान मनुष्य, नहीं तो बेहतर होता आप भी सुगर होते और कमीने कुत्ते होते, नालायक होते। तो आपकी जीवन उसी तरह है, कुछ चंद वर्षों का, 100 साल का मैं आशीर्वाद देता हूँ, लेकिन जिस तरह से पेड़ से पत्तियाँ गिरती हैं दोबारा नहीं लगती, इसलिए एक बार चले गए तो चले गए। सो समझ जा भैया, बड़ा कठिन जीवन है। मैं बार बार समझाता हूँ, जीवन बड़ा क्षणभंगुर है और बहुत ही कठिन है। न जाना कि तुम्हारी हैं क्या घर क्या प्रदेश। कबीरा खारा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहो से दोस्ती ना कहो से बैर। या प्यारे दोस्तों देखो, हम दुनिया को बाजार की समझें, ये बिजनेस हो रहा है, जिससे काम हो जितना हो उतना ही बातें करो, उतना ही उनकी मदद करो, उतना ही उनसे मदद लो। ज़्यादा हेल मेल करोगे लंपट लुच्चे लफंगे से तो ज़िंदगी नरक बन जाएगा। ज़्यादा दोस्ती नहीं, ज़्यादा दुश्मनी नहीं। प्यारे दोस्तों सुन लीजिए, हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, मरम न कोई जाना। प्यारे दोस्तों, ये महापुरुष ठोक के बोलता हूँ, मैं केवल मनुष्य हूँ यार। शर्म कर, तू कभी जाति से जुड़ता है, धर्म से जुड़ता है, मजहब से जुड़ता है, क्षेत्र से जुड़ता है। अरे वसुधैव कुटुंबकम, ये पृथ्वी अपना परिवार है। आत्म सर्वभूतेषु, हम सभी आत्माएं समान हैं। भेद कैसा यार, ये अज्ञानता का घनघोर अंधकार ही तुम्हें अपने आप को अलग थलग कर देता है, और आपस में लड़ते हो क्योंकि अज्ञानी हो। अज्ञानी कुत्तों को देखो कैसे लड़ते हैं, स्वार्थ के। जंगली जानवरों को देखो कैसे लड़ते हैं। संभल जाओ, हम सभी एक ही हैं, सभी एक ही है, एक ही मनुष्य। हमारे जैसे डॉक्टर से पूछो, तुम्हारा एनाटॉमी पढ़ा जाए तो सारे अंग प्रत्यंग तुम्हारे समान है। तुम्हारी हृदय की धड़कन वैसी है, तुम्हारे मस्तिष्क की रचना वैसी है, तुम्हारे स्केलेटल सिस्टम वैसा है, तुम्हारा मस्कुलर सिस्टम वैसा है, तुम्हारे प्रोडक्टिव सिस्टम मेल फीमेल में अंतर है, लेकिन सबों का समान है। तुम्हारी अज्ञानता ने तुम्हें मूर्ख बना दिया, और इसीलिए तुम विभिन्न धर्मों में जुड़ गए, और लड़ो मारो, मार रहे हैं दुनिया में गद्दार दुश्मन मार रहे हैं। शर्म कर दुष्टों। कबीर लहरी समुद्र की मोती बिखरी आई, बगुला भेद न जानी हंसा चुन चुन खाई। मेरे भाई, जैसे मैं हूँ कबीर दास का दोस्त वीरेंद्र दास, सब समझ रहा हूँ, आप भी समझो। एक बगुला और हंस में ये अंतर है। जो राजहंस होता है ना, वो समुद्र से मोती आता है, उसको चुन चुन के खाता है। और एक बगुला जो होता है ना, वो समझ नहीं पाता तो मछली को मार मार के खाता रहता है। तो देख लो, कबीर लहरी समुद्र की मोती बिखरे आए। ये जिंदगी जो है ना, पृथ्वी, यहाँ बहुत सारे मोती हैं यार, चाहो तो लूट सकते हो। लेकिन मूर्ख लोग क्या करता है, रे मन मूर्ख जन्म गमायो, अपना ज़िंदगी को बर्बाद कर लेता है। लड़ाई झगड़े काई कलबल दुष्टता की अग्नि में जलता है, जलाता है लोगों को।
तो ये दुनिया में जो मोती है वो प्रेम है, स्नेह है। कामयाब बनो, योगी बनो, उपयोगी बनो और जीवन को सफल करो और दूसरों को भी खुशियों से पारावार कर दो। और बगुला हो, मूर्ख हो, ऊपर से तो बहुत सफ़ेद हो लेकिन अंदर से काला चित है, केवल हत्याएं करते हो, हिंसा करते हो। शर्म करो, शर्म करो भाई, क्या करें, सब कुछ कर सकते हो। विचार की शुद्धि करो, नकारात्मक से सकारात्मक तरफ जाओ और फिर देखो एक नई दुनिया तुम्हारे जीवन में आएगी, सभी तुम्हें सम्मान करेंगे मेरे भाई। जब गुण गाहक की मिले तब गुण लाख बिकाए, जब गुण को गाहक नहीं तब कौड़ी बदले जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, कहने का मतलब है कि जौहरी ही हीरा की कीमत समझता है और उसका कदर कर सकता है। लेकिन अगर सब्जी के मार्केट में जाओगे तो घास और सब्जी बेचने वाला हीरे की कीमत क्या जाने। मैं वैसे ही व्यक्ति हूँ। डॉक्टर BK चौधरी मेरा सर्टिफिकेट में नाम है। मैं विभिन्न जगहों में काम किया, लेकिन जब ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान व्यक्ति थे तो मुझे पूजा गया, मुझे सर्वोत्तम बना दिया गया, हर जगह टॉप पोजीशन पर डाल दिया। और जब मैं NMDC में गया तो वहाँ के भरुए लुच्चे लफंगे ने मुझे मार मार के रुला दिया, क्योंकि वो मूर्ख मिट्टी खोद के बेचने वाला क्या जाने कि महानता क्या होती है। और आप तो समझ ही रहे हैं कि मैं क्या हूँ। अगर आप ज्ञानवान, विचारवान हैं तो हमारी जो ये ज्ञान की कंपन है वो आपको, हमको जोड़ रही है। इसीलिए प्यारे दोस्तों, आपका सौभाग्य है कि महापुरुषों की संगति में है और आपका सम्मान करते हो, आप उनका सम्मान करते हैं। लेकिन मूर्खों की संगति में पड़ गए, अज्ञानियों, दुष्टों के संगति में पड़ गए तो आपकी कीमत नहीं होगी। वही कहता है कि किस्मत वाले हो, जैसे मैं माननीय महापुरुष डॉक्टर GV कृष्णा रेड्डी का मित्र हूँ और मुझे इतना सम्मानित करके देखो GV के यहाँ बैठा दिया गया है। लोगों में प्रेरणा का स्रोत बन के उनको उत्साहित करता हूँ। मेरा किस्मत है, जिंदगी के अंतिम क्षण में एक महापुरुष का संगति हुआ और उन्होंने मेरे को क्या नहीं दिया, सब कुछ दिया। दिल दिया, प्रेम दिया, पैसे दिया, मान दिया, सम्मान दिया, एक मोटिवेशनल डायरेक्टर बना दिया, एक योगाचार्य बना दिया, आपकी सेवा में समर्पित कर दिया। जुग जुग जो मेरे भाइयों, धन्यवाद आपका करता हूँ। चिंता मत करो, अगर आपकी कदर कोई नहीं जानता है तो वो मूर्ख है, आपकी कमी नहीं है वो। और सुनिए, कबीर कहा गर्वियों काल गए कर केस, ना जाने कि तुम्हारी हैं क्या घर क्या परदेश। कबीर कहा गर्वियों, एक गर्वी, एक दुष्ट रावण कुंभकर्ण, घमंड मत कर, मृत्यु तुम्हारा बाल पकड़ के घसीटने ही वाला है। कहाँ मारेगा, रास्ते पर, रोड पर सांप काटेगा, हार्ट फेल होगा। गद्दार, गर्वियों, ये दुष्ट, संभल जा। कबीर कहे गर्वियों काल गए करके, ना जाने कि तुम्हारी हैं क्या घर क्या परदेश। मरेगा इसलिए सुधर जा, नकारात्मक से सकारात्मक की ओर जाए और कबीरदास के वचनों को अमल करते हुए फकीर योगी वीरेंद्र जी के दोस्त बन जा। थैंक यू। संत न छारे संतई, जो कोटिक मिले असंत। संत न छारे संचई, जो कोटिक मिले असंत। चंदन भुजगा बैठिया, तव शीतलता न तदंत। जिस तरह चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहते भुजंग, चंदन खुशबूदार और शीतल होता है, इसीलिए उसमें जो बड़े बड़े सर्प होते हैं लिपटे रहते हैं। लेकिन चंदन सर्प बनता है और न सर्प चंदन बनता है। इसीलिए जो महापुरुष हैं अपने गुण को दुर्गुणों की संगति में जाके भी बरकरार रखते हैं, जैसे मैं। लेकिन माफ़ करो भाई, मैं मूर्खों के संगति में नहीं रहूँगा। साधु संगति ही चाहिए मुझे, आपकी संगति। आप महान बन जाइए, हम लोग साथ रहेंगे। कबीरा तन पंछी भया, जहाँ मन जहाँ तक उड़ जाई। जो जैसी संगति करी सो तैसी गुण पाई। जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाई। प्यारे दोस्तों, संगति का फल अद्भुत होता है। कदली से भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए सो तैसे गुण दिन। इसीलिए अच्छे लोगों की संगति में रहो। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संत में वो बैकुंठ न होए। तुलसी संसार में 5 रत्न है सार, साधु संगति हरि भजन दया दीप उपकार। इसीलिए अच्छे लोगों की संगति परम सुखदायी होती है और दुष्टों की संगति परम दुखदायी होती है। अगर दुखी देने वाला कोई भी मूर्ख महादुष्ट हो, कंबल की तरह काला हो, तो दूर भाग जाओ, दूर भाग जाओ, नहीं तो विनाश कर देगा, तुम्हारा सर्वनाश कर देगा भाई। इसीलिए सोच समझ के दोस्ती लगाओ। एक अच्छा दोस्त करोड़ों दुश्मन जैसे धोखेबाज दोस्त से बेहतर होता है।
तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोय, सब निधि सहजे पाइए, जो मन जोगी होए। कहने का मतलब है प्यारे दोस्तों, सभी लोग गेरुआ वस्त्र, नरेंद्र देख लो, हमारा दोस्त है ना, वो योगा गुरु अपने को महर्षि बोलता है, बाबा रामदेव। तन को योगी बना लिया। अरे मूर्ख रामदेव, मन तो जोगी करो। ये वस्त्र पहन के, खराम पहन के इस आधुनिक युग में भटक रहा है। किसको धोखा दे रहा है? खुद को धोखा दे रहा है। और जब कोरोना का वैक्सीनेशन का आया तो तुम बोल दिया, तुम सब निकाल लिया, धोखेबाज। सारे प्रोडक्ट बेचता है, बन गया बनिया, और बोलता है कि संत हो। अरे संत को कुछ नहीं चाहिए, और बनाया बेचो, फ्री बांटो ना, ये संताई होती है भाई। तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोय, सब सिद्धि महजे पाइए, जो मन जोगी होए। मन को जोगी बनाओ। ये फकीर योगी, वीरेंद्र योगी, ये शुद्ध जोगी है भाई, एकदम जोगी है यार। क्योंकि मैं सत्य को जानता हूँ, कब चला जाऊँगा भरोसा नहीं। इसीलिए जब मैं जीव जंतु पशु पक्षियों को तड़पते देखता हूँ, प्यासे भूखे मरते देखता हूँ, तो जो भी मैं खाता हूँ दे देता हूँ। लेकिन मैं अशोका द ग्रेट नहीं हूँ। अगर सम्राट होता इस पृथ्वी का, तो देखते इस धरती पर केवल स्वर्ग होती। यहाँ न कोई मूर्ख होता, न कोई अकाल मृत्यु मरता, न कोई भूखा रहता, न कोई लड़ाई झगड़ा करता। सारे जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य को मैं ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान खुद की तरह बना देता। समझ रहे मेरा भाई? यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। कबीर शोधन संचिए, जो आयु के होई, शीश चढ़ाई पोटली, ले जात न देखिया कोई। कबीरदास जी कहते हैं, ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान, सब शक्तिमान बनो। धन दौलत और जो चीज़ है अलेक्जेंडर भी लेके नहीं गया, तुम क्या लेके जाएगा? है भी तुम्हारे पास कितना? कुछ नहीं है तुम्हारे पास, लेकिन फिर भी उसमें लिपटे हुए हो। जैसे माछी होती है ना, वो गुड़ और शहद में लोभ लालच में आके बैठ जाती है, और टांग भी फंसता है, पंख भी फंसता है, तरफ तरफ के मर जाता है। इसलिए लोभ लालच में छोड़ो। कबीर बोल दिया, साई इतना दीजिए, जामे कुटुंब सवाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। अरे उतना ही चाहिए जिससे कि गुजारा हो जाए। पूरे दुनिया की संपत्ति हथिया के क्या करोगे? अलेक्जेंडर दुनिया को बर्बाद कर दिया, दुष्ट। कुछ लेके गया क्या? माया मुनि ने मरमुआ, मर गया शरीर, आशा तृष्णा नाम हुई, सो कही गए देश दास कबीर। कहने का मतलब है, ये जो इल्यूजन है, कन्फ्यूजन है, मिराज है, मृग तृष्णा है, इससे दूर हो जाओ। समझ रहे हैं? सम दृष्टि ने तृष्णा त्यागी, प्रत्रिजनी मात्रे, जीवा थके असत्य ने बोले, पर धन न उजाले हाथ रहे। सीखो, हर गुणी यही बात बताते हैं। ये जो माया मोह है, इसे बंधन से मुक्त हो जाओ। कुछ भी तुम्हारा नहीं है, बस एक कन्फ्यूज़न है, इल्यूजन है। इसीलिए मेरा गुरु और दोस्त संत कबीर और गौतम सिद्धार्थ बुद्ध बोले, विपसाना मुझे साफ साफ दिखता है, मुझे कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है, तो तू भी माया मोह से मुक्त पा जा। खुशी का अनुभव करो। लेकिन खुशी तभी मिलेगी जब दूसरों को खुशी दोगे। जब वो पेड़ बोओगे, उसी का फल तुम्हें मिलने वाला है। मन ही मनोरथ छाड़ दे, तेरा किया न होई, पानी में घिव नीक से, तो रूखा खाए न कोई। ज़्यादा लोभ लालच मत कर भाई। इसीलिए कबीर बोला, साई इतना दीजिए, जामे कुटुंब सवाए, मैं भी भूखा न रहूँ, साधु न भूखा जाए। प्यारे दोस्तों, इसीलिए मन ही मनोरथ छाड़ी दे। ज़्यादा कुछ मत दिन रात उम्मीद करता रहो भाई। तेरा किया न होई। अरे हम लोगों के जितना भाग्य में है, भाग्य भरोसे पछताने की बात नहीं है। हम जैसा करेंगे वैसा मिलेगा, तो जैसा करोगे वैसा मिल जाएगा, उसमें संतुष्ट रहना। किया थोड़ा ज़्यादा की उम्मीद करोगे तो परेशानी तो बढ़ेगी ना। पानी में से तुम घी निकालोगे भाई, पानी से घी निकालोगे महामूर्ख, तो फिर क्या पछताओगे ना, दुखी हो जाओगे। इसीलिए अगर घी चाहिए तो जो शुद्ध दूध हो उसको मक्खन निकालो और फिर घी बनाओ। तो दूध घी चाहिए तो मक्खन दूध की आवश्यकता है। पानी में बिना कुछ किए ही हो जयकार हो जाए क्या तुम्हारा? बिल्कुल। अरे संभाल जा भैया, बड़ा कष्ट होगा जिंदगी में अगर मूर्ख बने तो। जब मैं था तो हरे नहीं, अब हरी है नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देती माही। जब मनुष्य ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान हो जाता है, उसी को बोलते हैं हरि। हरि का मतलब ज्ञान, विज्ञान, बुद्धि। तो व्यक्ति कभी भी भटकता नहीं और अहंकार भी छोड़ देता है और विनम्र हो जाता है। जब पेड़ में फल लगते हैं तो झुक जाता है। जैसे मैं आपका सेवक और मेरा दोस्त नरेंद्र मोदी बोलता है, मजदूर नंबर 1।
तो जितने भी महान व्यक्ति हुए वो जन सेवक थे, मानवता के कल्याण के लिए अपने जीवन के एक एक क्षण, अपने शरीर के एक एक कतरे खून के दे दिए। तो जाओ यही काम करो जो मैं करता हूँ। जब मैं था तब हम नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखिया माई। दीप का मतलब ज्ञान की ज्योति। जब ज्ञान आ जाएगा ना तो बहुत ही महान बन जाओगे। ज्ञान का तलाश कर, ज्ञान की तलाश कर, जैसे हमारा दोस्त गौतम सिद्धार्थ बुद्ध ने किया। कबीरा सूता क्या करे, जागी ने जपे मुरारी, एक दिन तू भी सोएगा लंबे पांव पसारी। अरे भाई आलसी मत बनो। आलस होत न जगत में, सुखी रहत संसार। आलस नहीं कर दिए निर्धन और बीमार। आलसी उलसी मत बनो भाई। सो के जिंदगी मत गमाओ। रात गमाई सोई करी, दिवस गमाया खाए। हीरा जन्म अमूल था, कौरी बदले जाए। सो के क्या कर रहा है बेवकूफ़? कुछ काम करो, कुछ काम करो। रजग में रहकर कुछ नाम करो। ये जन्म हुआ किस अर्थ कहो, समझो जिसमें व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, न रहो न निराश करो मन को। निराश मत हो जाओ और पैर पसार के मत सो जाओ। एक दिन तो मरेगा तो पैर पसार के मरेगा, पैर मुड़ के थोड़े मरेगा। तो मौका का तलाश करो, एक दिन तो आ ही जाएगा पैर पसारने का, सुअवसर आएगा। सदा सदा के लिए सो जाएगा। कर्मवीर बनो, जब तक सांस है तब तक आशा उम्मीद से आगे बढ़ो। प्यारे दोस्तों, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस वीडियो को सुनिए, समझिए और जीवन में अमल करिए। आपका जय हो, कल्याण हो। ओम शांति, ओम शांति।